नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज हम आप लोगों को पत्रकारिता की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे कि आखिरकार आजकल नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए युवा आ रहे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता है कि आखिरकार पत्रकारिता कैसे की जाती है। और सब कोई जो है आज के डेट में एक आईडी क्रिएट कर लिया जा रहा है यूट्यूब पर, और उसके बाद जो है कि तुरंत अपना माइक आईडी बनवा करके और ले करके उसे बाज़ार में उतर जा रहे हैं। इसलिए बाज़ार में कहना पड़ रहा है क्योंकि एक पत्रकारिता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है और ख़ासकर समाज का आईना कहा जाता है। लेकिन अब वह आईना कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका प्रयोग सही कम और गलत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि यह हमारे देश का चौथा पिलर माना जाता है और इस पिलर का बहुत अहम योगदान है हमारे देश में और ख़ासकर संविधान में। लेकिन जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और युवा बिना जाने बिना समझे वह पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद तो जा रहे हैं, पत्रकार बनने की राह पे चल तो दे रहे हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खमियाजा उन्हें बहुत महंगा होता है और बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर के आज हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे कि अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो मैट्रिक होता है आप मैट्रिक तक की पढ़ाई कीजिए, उसके बाद इंटरमीडिएट कंप्लीट कीजिए और इंटरमीडिएट के बाद आप इंट्रांस एग्ज़ाम के तहत भी एक अच्छे कॉलेज में पत्रकारिता के लिए दाखिला ले सकते हैं। अन्यथा आप सिंपली ग्रेजुएशन कीजिए और ग्रेजुएशन के बाद भी आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप 12th के बाद जो है जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं और जो है कि उसके बाद जो है आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं किसी भी फील्ड में जर्नलिज्म के। और उसके बाद आपका जो है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उसी कॉलेज में, और कॉलेज के दौरान आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, पत्रकारिता में हमें कैसे बोलना चाहिए, पत्रकारिता में जो स्क्रिप्ट है उसकी कैसे लेखनी होती है, कैसे उसकी राइटिंग होती है, इन सारी चीज़ों को जो है उसमें बताना शुरू किया जाता है। मगर आज बिना किसी एथिक्स पे, बिना किसी ज्ञान के जो है पत्रकार जो होता है, जो मुंह में आता है वह उसे बकना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गुस्सा में बोलना हो या किसी भी प्रकार का उनका बात हो, और वो जो है उसे बेहिचक और उसका गलत प्रयोग करते हुए अपशब्द तक का आजकल प्रयोग किया जा रहा है। और कई बार तो अब देखा जा रहा है कि यूट्यूब पर यूट्यूबर की इतनी भरमार हो गई है कि वह गलत तरीके से उसे पेश कर रहे हैं किसी चीज़ को। अगर कोई क्राइम की घटना है तो क्राइम की घटना में हमें क्या ध्यान रखना है, इस बात को भी वह नहीं समझ पाते हैं और बिना सोचे समझे उस क्राइम के जो सिनेरियो होता है उसे बखूबी ज्यों का त्यों उसे पब्लिश कर देते हैं, जिसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। अगर कोई महिला है तो उस पर कैसे उन्हें दिखाना चाहिए इसकी भी जानकारी नहीं होती है और बाकायदे जो है उनका पूरा फेस दिखाया जाता है, जिसके बाद जो है कि उन्हें जो है कि किसी प्रकार का नियम का अगर उल्लंघन होता है तो उन्हें भी इसका सज़ा का प्रावधान है और उन्हें कई बार उन पर FIR भी दर्ज की जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से कि आप कैसे पत्रकारिता में एंट्री करें, पत्रकार बनने के लिए आपको क्या क्या सीखनी चाहिए और पत्रकारिता कैसे की जानी चाहिए, इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको मैट्रिक करनी है। मैट्रिक करने के बाद आपको इंटरमीडिएट करना है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इंटरमीडिएट कीजिए। उसके बाद अगर आप मास कॉम में बैचलर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अच्छे संस्थान में जाने के लिए आपको एंट्रांस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रांस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है कि आपका किसी भी बढ़िया संस्थान में पत्रकारिता के आपका दाखिला लिया जा सकता है। अगर आप मास्टर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से करें और उसके बाद जो है आप मास्टर्स की भी जो है कि कहीं ना कहीं उसकी भी दाखिला लेने के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद जो है कि आप
इसमें भी आप दाखिला ले सकते हैं। और बढ़िया संस्थान से आप जब दाखिला लेंगे तो उसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट होती है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप अच्छी जगह पे आप पढ़ कर के निकलेंगे तो आपका अच्छा ही जगह पे प्लेसमेंट हो, तो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड आपका बेहतर हुआ है। वहीं अगर फ्रीलांस भी आप इसे कर सकते हैं और किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप इसे, जहाँ पे इसका मास कम्युनिकेशन को लेकर के जानकारी दी जा रही हो या मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स करा रहे हों, वैसे संस्थान से आप ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इसको कहेंगे कि आप रेगुलर ही करें, क्योंकि रेगुलर में बहुत सारे ज्ञान आपको मिलता है और आप उस ज्ञान के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि आप पत्रकारिता शुरू करने से पहले आपको क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए और किस स्किल पे आप काम करें और कैसे पत्रकारिता में दाखिला ले, इसको लेकर के आज का हमारा ये एपिसोड था। और इसी एपिसोड के साथ हम आपको बता दें, अगली बार हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप पत्रकारिता में दाखिला लेने के बाद आप जब बाहर निकलते हैं तो कैसे आपका प्लेसमेंट होता है और आप कैसे किसी बड़े चैनलों में आप काम कर सकते हैं, किस तरह से अगर आप खुद का YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के अगली बार एक और मैं वीडियो साझा करूंगा और उस वीडियो में आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से पत्रकार बने।